उपनिषदों की कथाएं। गाड़ीवान रक्व का प्रताप। किसी समय जामश्रुति नाम का राजा रहता था। वह बड़ा दानी और धार्मिक था। उसने अपने राज्य में चारों ओर धर्मशालाएं बनवा रखी थी ताकि बाहर के लोग उसके राज्य में आकर वहां आराम से रहें। उन धर्मशालाओं में उसने सबके भोजन का भी अच्छा प्रबंध कर रखा था। एक रात में उसके भवन के ऊपर से होकर कुछ हंस उड़े चले जा रहे थे। उन हंसों में जो सबसे आगे था उसने सबसे पीछे वाले हंस से कहा, हे वल्लाक्ष, देख, इस जामश्रुति राजा का प्रताप चारों ओर धूलोक के समान फैला हुआ है। उसके समीप तू मत जाना, नहीं तो वह तुझे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। दूसरा हंस बोला, अरे तू यह मूर्ख किसी कैसी बातें करता है। एक साधारण व्यक्ति को ऐसा समझता है जैसे वह गाड़ी हाँकने वाले रक्व ऋषि के समान हो। पहले हंस ने पूछा, यह रक्व कौन है? दूसरे ने कहा, यह रक्व ऐसा प्रतापी है कि लोग जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन सबका फल उसे अपने आप मिल जाता है। जामश्रुति को जितना ज्ञान है रक्व को भी उतना ही बल्कि अधिक है। वह देखने में साधारण लगते हुए भी बहुत बड़ा तपस्वी है। जामश्रुति ने जब हंसों को इस तरह आपस में बातें करते हुए सुना तो उसने अपने सारथी को रक्व का पता लगाने और उसके संबंध में ठीक ठीक बातें मालूम करने का आदेश दिया। सारथी ने रक्व का पता लगाने की बहुत चेष्टा की पर असफल हुआ। उसने आकर राजा को सूचित किया कि रक्व का कहीं पता नहीं लगता। राजा ने कहा, रक्व को वहां ढूंढो जहां ब्रह्मज्ञानी रहते हो। सारथी फिर खोज में निकला। एक स्थान में उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति एक गाड़ी के नीचे छाह में बैठा हुआ अपने शरीर के साथ स्थान का दाद खुजला रहा है। वह उसके पास गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, आप ही क्या गाड़ी वाले रक्व ऋषि है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। सारथी ने यह जानकर कि उसने रक्व का पता लगा लिया है, राजा को इस बात की सूचना दी। राजा जामश्रुति 600 गाय रत्नों का एक मूल्यवान हार और एक सुंदर रथ लेकर रक्व के पास पहुंचा और उन सब चीजों की उसे भेंट स्वरूप प्रदान करके बोला, जिस देवता की उपासना आप करते हैं उसके विशेषत्वों से मुझे परिचित कराइए। रक्व को राजा पर अत्यंत क्रोध आया। वह किसी प्रलोभन में फंसना नहीं चाहता था। उसने जामश्रुति से कहा, हे शूद्र, मुझे इन हार और गौओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें तुम अपने ही पास रखो। जामश्रुति खिन्न होकर लौट चला। उसने सोचा कि रक्व उस दान को कम समझता है और इसी कारण शूद्र कहकर डांट बताता है। उसने फिर एक बार रक्व के पास जाने का विचार किया। इस बार वह 1000 गाय और हार और एक सुंदर रथ लेकर रक्व के पास पहुंचा। उसके बाद उसने राजा ने कहा, भगवान, इन सब चीजों के अतिरिक्त मैं तुम्हें वह गांव भी दान में देता हूँ जिसमें आप इस समय विराजमान हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। रक्व ने राजा की करुण प्रार्थना सुनकर उसे ज्ञानोपदेश देना स्वीकार कर लिया। राजा जामश्रुति उस अत्यंत साधारण व्यक्तित्व वाले महापुरुष के मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुआ और वह बहुत बड़ा पंडित बन गया।